Hello everyone. So today we will understand class 8 topic from the chapter 8 comparing quantities, compound interest. Okay, so before getting into the compound interest, let us understand what the compound interest is. We're taking a real life example. Okay, पहले एक काम करते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स इन रियल लाइफ। ओके, सो देर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 क्या थे स्टूडेंट हैं। ओके, 1 2 I'm gonna name them later on. So this is Ram, this is Shyam and this is Ritesh. Okay. So what do we have to understand here? यहाँ पर क्या है, ये 3 क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हुआ, स्कूल में था, देयर वाज अ स्कूल गोइंग ऑन, दीज 3 फ्रेंड्स वर इन द क्लास। तो स्कूल गोइंग ऑन, स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में आया ओलंपियाड कॉम्पिटिशन्स। तो श्याम की जो हैबिट है, ही इज़ अ फॉरगेटिंग वन। इसको क्या है, ये फॉरगेट बड़ा, जब इसको मेमोरी लॉस की बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डेफिनेटली टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन दे हैव टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अ फी। सो आई एम सेइंग कि इनको क्या लेना था, कंपटीशन के लिए, मैथ्स ओलंपियाड के लिए क्या लाना था, 200 रुपीज़ फ़ी सबमिट करनी थी स्कूल में। एंड एज ऑफ टुडेज़ डेट, फॉर सपोज आई एम सेइंग कि आज 24 अगस्त है, तो 24 अगस्त को क्या कर रहे हैं, ये लास्ट डेट थी, है ना। तो इस लास्ट डेट पे क्या हुआ, ये लाना भूल गया। अब इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ये कौन है, इसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, BFF है, कौन, रितेश। ठीक है, और इसका तो रितेश जो था वो क्या लेकर के आया था, ही ब्रिंग 500। इसके पास क्या था, ₹500 रुपीज़ था। ये किसने देखा, श्याम ने देखा। तो श्याम ने बोला कि आई एम गोना टेक बोरो, आई एम गोना बोरो द मनी फ्रॉम रितेश। एक काम करता हूँ, मैं रितेश से बोरो कर लेता हूँ पैसा। तो ही आस्क रितेश कि चलो ठीक है रितेश, गिव मी 200 रुपीज़, आई एम गोना गिव इट टू यू टुमारो। सो व्हाट रितेश इज़ अ स्मार्ट पर्सन ना, सी वो बहुत स्मार्ट पर्सन है। उसने क्या बोला, ठीक है, आई विल गिव 200 रुपीज़ टू यू, बट आई विल गिव इट टू यू, है ना। ये क्या कर रहा है, बोरो दे रहा है, किसको, रितेश श्याम को दे रहा है ₹200, बट उसने क्या बोला कि आई एम गोना टेक अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर डे। यानी एवरी डे के एंड पे उसको क्या करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर 25 अगस्त को रिटर्न करता है पैसा, कौन, श्याम, किसको, रितेश को, सो 200 तो रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा, 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200 भी रिटर्न करेगा। यानी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 200 प्लस 20, ये हो जाएगा 220, राइट, एट द एंड ऑफ 25। अगर ये चीज़ लेटर ऑन डेट पे चली गई, यानी 26 अगस्त हो गया, सिंस वी आर नोइंग दैट कि श्याम हैज़ अ मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, तो अगर ये भूल गया बाय द वे, तो 26 अगस्त को अगर ये चीज़ चली गई, तो ये 200 प्लस 20 तो पहले का और 20 नेक्स्ट डे का, और कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर यही चीज़ 27 अगस्त को चली जाएगा तो क्या हो जाएगा, 200 तो स्टैंडर्ड है ही, साथ में 3 डेज़ का 20 एंड 20, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, विच मीन्स ये हो जाएगा ₹260। सो इन दिस 3-4 केसेस व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल था, है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, देखो स्टेशनरी है। एवरी डे के एंड पे क्या है, ये स्टेशनरी है। ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, स्टेशनरी चल रहा है, राइट। तो अब श्याम ने बोला कि भाई बड़ा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है ये तो, है ना, सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है फ्रेंड होकर के। ठीक है, तो उसने क्या बोला, चलो छोड़ो, श्याम को छोड़ो। उसका नया फ्रेंड कौन बना था, राम बना था। तो उसने क्या बोला, मैं एक काम करता हूँ, राम से बोरो कर लेता हूँ। तो ये उसका सेकंड बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, सेकंड बेस्ट फ्रेंड। अब उसने क्या किया, श्याम ने बोला चलो राम से मांगना, तो राम था इंटेलिजेंट, उसने बोला ठीक है आई विल। अब राम के पास से क्यों मांगा, उसका भी रीज़न क्या था, उसका भी रीज़न यही था कि उसके पास भी क्या था, 500 का ही नोट था। ठीक है, इसके पास भी क्या था, 500 का ही नोट था। तो उसने क्या बोला, ठीक है आई विल गिव इट टू यू, मैं तुमको बोरो तो दे दूंगा,
बट व्हाट आई एम गोना डू, मैं क्या करूँगा, अब राम इंटेलिजेंट होने के साथ उसने बोला कि आई विल गिव यू प्रिंसिपल अमाउंट ₹200 बट आई विल चार्ज यू एट द रेट ऑफ 10% पर डे कंपाउंड इंटरेस्ट। किस रेट से देगा वो, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से देगा, ठीक है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसने बोला अब बाय द वे अगर वो 24 अगस्त से 25 अगस्त हो गया तो 25 अगस्त पे क्या हो जाएगा भाई, 200 तो देगा ही देगा, 10% ऑफ 200 भी देगा, विच विल बी 200 प्लस 10% ऑफ 200 इज 20, तो यानी कितना रुपये वापस रिटर्न कर रहा है, ₹220 रिटर्न कर रहा है, राइट। अब देखो सिमिलैरिटी कहाँ है, जो 25 अगस्त पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट साइकिल दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। विल गेट टू दैट पार्ट लेटर, अभी इस बात को बाद में समझेंगे। अब अगर यही चीज़ रिपीट होकर क्या हो जाएगी, 26 अगस्त को पहुँची, वाई, बिकॉज श्याम हैज़ अ मेमोरी लॉस प्रॉब्लम। अगर श्याम के पास मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली क्या होगा, 26 अगस्त को अब क्या हो जाएगा, अब ये जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे जो अमाउंट था, ये जो अमाउंट था ये टर्न इनटू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बन जाएगा ₹220 और प्लस क्या निकलेगा, 10% ऑफ 220 निकलेगा टू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 220 का 10% क्या हो जाएगा, 220 प्लस ₹22, ये कितना हो गया, ₹442, सॉरी नॉट 440 रुपीज़ 242। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा था, ये 240 आ रहा था और यहाँ पे 242 आ गया, राइट। तो सिमिलरली अगर ये चीज़ 27 अगस्त को अगर चली गई, अगर 27 अगस्त तक पहुँची ये चीज़, तो क्या होगा प्रॉब्लम, अगेन जो एट द एंड ऑफ 26 अगस्त को जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 242 प्लस 10% ऑफ 242, दैट विल बी 242 प्लस 24.2। अब ये कैसे निकालना है, वो परसेंटेज वाला लॉजिक है, परसेंट फाइंड कर लो। 242 प्लस 24.2 दैट विल बी 266.2। सो सी व्हाट इज दैट, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो ये आ रहा है क्या, 266 और यहाँ पर क्या आ रहा था, 260, दिख रहा है। इन दोनों में देखो रिलेशन, देखो यहाँ पर सिंपल 260 आ रहा था और यहाँ पर 266.2 आ रहा है। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में रिलेशन क्या है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन रिलेशन है, दैट इज कि एट द एंड ऑफ वन डे, यानी फर्स्ट साइकिल के एंड पे जो वैल्यू होगी, देखो वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट साइकिल द वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम, यानी वो फर्स्ट ईयर के एंड में बोले या फर्स्ट 2 ईयर के एंड में बोले, नॉट 2 ईयर, फर्स्ट साइकिल, वेरी फर्स्ट साइकिल के एंड पे ही वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब एक्चुअली देखो, अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, विल गेट टू द फॉर्मूला पार्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर CI ए का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ये क्या होता है, डायरेक्ट अमाउंट प्रोवाइड करता है। जबकि प्रायर नॉलेज में क्लास 7th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, P इंटू R इंटू T बाय 100, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था। एंड टू गेट द अमाउंट हमको क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता था, तो ये क्या बनता था, अमाउंट बनता था। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है, डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है। अब इसके लिए अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दिस ईयर क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो टाइम है, ये टाइम क्या हो गया हमारा, n हो गया है। टाइम इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ साइकिल। ओके, P तो आपका स्टैंडर्ड है, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल है। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, T और N ये क्या हो जाता है, ये टाइम हो जाएगा हमारा। ओके, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट एंड CI स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके,
So this is generally for class 8th. Now what we have to do, we have to go for next question.